बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला ही पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 20 फरवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिली है। तो देखा इस निफ्टी की बात की जाए 18,000 के लेवल पे इनको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और इसको तोड़ना गैस निफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तभी गैस हम लोग आने वाले कल में एक अप मूव उम्मीद कर सकते हैं। तो देखा इस 72 घंटे में लास्ट 3 डेज़ में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसको मैंने देखा और मैंने सोचा भी था कि ऑफकोर्स मंडे के दिन मैं वन बाय वन करके जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको ये बताऊंगा, जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको ये बताऊंगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी को चैलेंज कर रही है, जो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है। बट ये जो मार्केट के जानकार है, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मार्केट से खूब पैसा कमाया, बहुत सारे साइकिल्स देखे। और हेज फंड मैनेजर की बात की जाए, ब्रिज वाटर की फाउंडर की बात की जाए, उनकी दोस्तों यहाँ पे इंडिया को लेके बुलिश कमेंट्री के संग एक मजबूत भविष्यवाणी हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए इसमें वन बाय वन करके क्या घटनाक्रम इस 3 दिन में हुआ है और इसका इम्पैक्ट 2023 में कैसा हो सकता है और सही में कैसे 2024 की बात की जाए, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से जोरदार रिकवरी कर सकता है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी 50 की, आप सबको पता है कि बैरोमीटर है। सेंसेक्स की बात की जाए टॉप 30 कंपनी और निफ्टी की बात की जाए टॉप 50 कंपनी। बीच में आपने देखा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली, जहां पे अडानी विल्मार का भी नाम हमें दिखाई पड़ रहा है। उसको भी गाइस मैं बाद में कवर करूंगा। बट येस, आज घटनाक्रम की बात की जाए तो हमें हरा भरा बाजार शुरुआती आवर्स में देखने को मिला था और उसके बाद हमें एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग अपने हाई से देखने को मिल चुकी है। तो देखा 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने जो पॉइंट आज गेन किया था वो हमें एट दिन में प्रॉफिट बुकिंग का होते हुए शिकार दिखाई दे चुका है। इसमें अगर आप देखें तो ऑफकोर्स जितने भी गाइस इंडाइसिस को अगर आप पकड़ें तो मैक्सिमम इंडाइसिस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एक्सेप्ट मिड कैप। रही बात निफ्टी आईटी के, जो पिछले कुछ समय से गाइस बहुत लोग के फोकस में है और मैंने बताया भी था कि जो एंटिसिपेशन मार्केट में Q3 के नंबर्स को लेकर था कि नंबर्स इतने खराब आएंगे, गाइडेंस काफ़ी कमज़ोर होगी, ऐसा कोई बड़ा दिखाई नहीं पड़ा। और Q4 के पहले दोस्तों जो एक रिलीफ रैली थी निफ्टी आईटी में, जो हमने उम्मीद की थी वही हमें देखने को मिला। और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से निफ्टी आईटी में जोरदार कमबैक दिखाई ज़रूर दी है। सो इधर पे आप स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे होंगे जो अपने आप में गैस एक ऐसे पर्सन है जो बहुतों का रोल मॉडल है। मेरे भी रोल मॉडल में इनका भी नाम दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गैस सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हेज फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या होता है। तो जी गैस आपको पता होना चाहिए कि दोनों ऑफकोर्स आपको एक जैसे लगेंगे, बट आपने बहुत जगह पे हेज के बारे में सुना होगा कि हेज कर लो, ये कर लो। असल में होता क्या है, क्यों अपने आप में ही हेज फंड लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड को बीट करता है। आपको पता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। लार्ज कैप में अगर आप निवेश करते हैं, मिड कैप में करते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, तो उस इंडेक्स में म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात की जाए वो पोजीशन बनाते हैं। वैसा नहीं कि लार्ज कैप आपने निवेश किया है तो म्यूचुअल फंड को अगर लगेगा कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में भरपूर निवेश करके अपना अल्फा बढ़ा लूँ, तो अपने आप एक ऐसी अनएथिकल होता है। और जिसको लेकर सेबी ने भी पिछले कुछ समय से बहुत जोरदार एक्शन लिया है। हेज फंड की बात की जाए, उनके मैनेजर की बात की जाए, ये अपने आप में गैस ठीक इसको उल्टे होते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए, बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी हो गए, जो पूंजीपति वर्क से आते हैं उनके पैसे मैनेज करते हैं। और इसमें खास बात क्या होती है, खास बात दोस्तों यही होती है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इनको लगता है कि मार्केट शॉर्ट पोजीशन में है, शॉर्ट करके पैसे कमाया जा सकता है, ये गैस उसमें शॉर्ट भी करते हैं। डेट की बात की जाए, डिबेंचर्स की बात की जाए, और डिफरेंट जो क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से गोल्ड में पोजीशन बना सकते हैं, डेरिवेटिव में पोजीशन बना सकते हैं, FNO में भी काम कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बहुत ही फ्लेक्सिबल फंड माना जाता है। और इसीलिए गैस इनके अल्फा में रिस्क तो होता है बट यस रिवॉर्ड भी होता है। तो अपने आप में कैसे बहुत बड़ा हेज फंड ग्रुप की बात की जाए, ब्रिज वाटर, जिनके फाउंडर रे डालियो, आप इनके बारे में जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एसेट मैनेजमेंट को चलाते हैं। इनकी दोस्तों हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू है जो बहुत ही हद तक वायरल होते हुए देखने को मिली। बीच में कैसे आपने पता होगा, सुना होगा, जो सोरस ने इंडिया को लेकर नेगेटिव कमेंट्री की। बट यस, इनकी कमेंट्री की बात की जाए इसमें काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। मैं क्या बताया कि इस 72 घंटे में 3 दिन में गैस बहुत सारी न्यूज़ आई और मैं आपको वन बाय वन करके पॉजिटिव बात ये बताऊंगा, नेगेटिव बात ये बताऊंगा। कुछ लूप होल्स गैस हमारे भारतीय बाजार में है, उसको इमीडिएट एक्शन में फिक्स करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। मैं उस पर भी लाइट डालूंगा। लेकिन यस, यहाँ पे गैस रेडियो की बात की जाए, जो ब्रिज वाटर के फाउंडर हैं, और मैंने बता दें कि हेज फंड मैनेजर की बात की जाए, इनको बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। बिकॉज इन्होंने जो अपना पोजीशन बनाया है रेडियो ने, ये बहुत ही डायनेमिक पर्सन हमें दिखाई पड़ते हैं। तब कोर्स गैस इन्होंने साफ साफ बताया है, न्यूट्रल नेशन लाइक इंडिया विल प्रॉस्पर। आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रल कंट्री कौन होती है, जो लफड़े में ना पड़े। आपने देखा
कि इंडिया की जो फॉरेन डिप्लोमेसी अभी के टाइम देखने को मिल रही है, ये दोस्तों अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिक है। जयशंकर साहब की बात की जाए, मिस्टर एस जयशंकर, वो अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं जिसका मैं पर्सनल फ़ैन हूँ, बिकॉज उनको जवाब देना आता है। आपको अच्छे से पता है कि इंडियन कंट्री का ग्रोथ देखने के बाद ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के मीडिया ने इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान, क्षति पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें अडानी का केस अभी के टाइम बहुत लोगों को पता भी है। तो देखें, इसको छोड़िए, ये इंडिया का बस एक पार्ट है, अडानी इंडिया नहीं है और इंडिया अडानी नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे बिलीनियर्स हैं, जिनका आने वाले कल में योगदान बहुत ही हद तक बढ़ सकता है। तो न्यूट्रल कंट्री वही होती है जो कोई लफड़े में ना पड़े। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन के मैटर को दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितना स्विफ्टली सॉल्व किया, जिसका परिणाम यही हुआ कि हमने चीप डिस्काउंटेड प्राइस में रशियन ऑयल को परचेज़ किया, उसको रिफ़ाइन करके कहाँ बेचा, वेस्टर्न कंट्री को। आपको पता है कि सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया और चाइना बिना डरे हुए परचेज़ की कौन सा ऑयल, रशियन ऑयल, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। तो अपने आप में गैस ये इंडिया की डिप्लोमेसी को और इंडिया के सॉफ्ट पावर को सीधा हद तक प्रभावित करता है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि दो बड़े नेशन हैं अभी के टाइम, यूएस और चाइना। इनके वॉर में, जो कि बीच में ट्रेड वॉर हुआ था, इसका बेनिफिशियरी वही कंट्री उठा सकता है जो न्यूट्रल स्पॉट में हो और जिसकी आबादी बड़ी हो, जिनके जीडीपी टॉप 5 में हो और एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के संग उसमें कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ही मजबूत हो और मैन्युफैक्चरिंग साइड से उसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता रहे। देख सकते हैं गैस, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे गैस अमेरिकन जो बिलीनियर हैं मिस्टर रे डालियो, उन्होंने एक्सप्रेस किया है इंडियन आउटलुक को लेकर बहुत ही बुलिश। और मैंने क्या बताया, मार्केट में गैस अभी के टाइम ऐसी कंडीशन है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई गिरना है तो मार्केट एक बार में गिर जाए और बढ़ना है तो एक बार में गिर जाए। लोगों का दोस्तों कॉन्सोलेशन फेज बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और सही में ये फेज बहुत ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है बिकॉज कोविड में गैस क्या हुआ, 2 महीना में मंदी आई और तीसरा महीना है मंदी साफ, उसके बाद गैस मार्केट पलट के नहीं देखा। बट मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा से बिल्कुल भी मतलब डिप्रेस नहीं होना कि वो क्या बोल रहे हैं। हमें समझना है कि अगर एक ग्रुप में बबल हुआ था और उसमें बबल बस्ट हुआ, कोई भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो, ये सबको पता था कि कभी ना कभी कोई शेयर जो बहुत भागता है वो गिरेगा। हमेशा मार्केट नहीं गिरेगा और हमेशा मार्केट नहीं भागेगा। बट इसी बीच में गैस हमें उन सब प्रोपेगेंडा में नहीं दौड़ना है और नहीं भागना है। हमें उन सब लोगों का कमेंट्री देखना है, सुनना है, जिन्होंने सही में अपने हेज फंड को बहुत ही उपलब्धि पहुंचाया और जिन्होंने सही में मार्केट से पैसे कमाए। रेडेलो के बारे में अगर आप चाहें तो और भी रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में ढेरों सारे वीडियोस हैं, इनके बारे में पढ़िए, जानिए। जहाँ पे गैस इनका जो आउटलुक है ये बहुत ही मजबूत है। बीच में गैस गल्फ़ कंट्री में, यूएई में इनका जो कमेंट्री था ये बहुत ही वायरल इसलिए हुआ बिकॉज इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट एंड शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है ये अपने आप में बहुत ही सुप्रीम है। और जो 10 साल का रिकॉर्ड बोल रहा है, जो लास्ट 10 साल की बात की जाए या फिर आने वाले कल की बात की जाए, इनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि जो जीडीपी है, चाहे वो आईएमएफ की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, सबके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही बुलिश स्टैंस है। और इस इकोनॉमिक टर्म में इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंडिया से एक बहुत बड़ी लेसन सीखने की आवश्यकता है। ऑफकोर्स गाइस, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, अगर उनका कमेंट्री ऐसा आता है तो ऑफकोर्स हमें प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, पढ़ना भी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि अभी के टाइम में ऐसे बहुत जगह पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया को गिराने की और छोटे निवेशक का मनोबल तोड़ने के लिए एफआईआई जोरदार कोशिश कर रहे हैं बिकॉज मार्केट गिरा ही नहीं। रीज़न क्या है, इतने सारे म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, लोग एसआईपी रोक नहीं रहे हैं। तब कोर्स का मुझे लगता है आने वाले 10 साल इंडिया के लिए जो 10 साल बीता है वो बहुत ही हिस्टोरिक हो सकता है। बस मैंने क्या बताया कि जो न्यूट्रल कंट्री है हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिशियरी लेगी। और मैंने क्या बताया कि जो 2 लार्जेस्ट कंट्री की बात की जाए वो अपने इकोनॉमिक वेलफेयर को उतना अच्छा संभाल नहीं पाते बिकॉज उनके अंदर एक ईगो होता है और उस ईगो के चक्कर में ऐसे एक न्यूट्रल प्लेयर की वर्ल्ड को आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि इंडिया से बेटर ऑप्शन वर्ल्ड को नहीं मिल सकता। दोस्तों देखना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि डीजेआई में रैली थी। डीजेआई का मतलब क्या है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो अपने आप में एक ऐसा इंडेक्स है जिसको वर्ल्ड का बैरोमीटर बोला जाता है। वहाँ पे सब कुछ ठीक तो वर्ल्ड में सब कुछ ठीक, वहाँ पे सब कुछ खराब तो वर्ल्ड में सब कुछ खराब। वाइट डे में कैसा को पता है कि जो बजट आया था, लोग थोड़ा सा उत्तेजित थे, उत्साहित भी थे कि बजट में कुछ अच्छा होगा। तो ऑफकोर्स कुछ ख़राब नहीं होना, उसको अच्छा ही कंसिडर करते हैं। बट इसी बीच में कैसे हमने ये 2 महीना में नोटिस किया है कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो डीजे ने गैस जो परफॉर्म पिछले कुछ समय से किया उससे भी गैस आउट परफॉर्मेंस हमें निफ्टी में अभी तक दिखाई दे चुकी है। तो 1 साल की तो आप देख सकते हैं कि डीजे में इतनी रैली होने के बावजूद भी गैस निफ्टी अभी भी पिछले 1.5 साल से कॉन्सोलिडेट करने के बाद 5% डीजे को बीट ही कर रही है। मेरा एक ही मानना
मानना है और मैं उस पे हमेशा से अड़ा रहता हूँ। जब निफ्टी 12,000 11,000 पे था तभी भी गैस मैंने एक ही कमेंट्री बोली। जब निफ्टी गिर के बीच में 15,000 के आसपास था तब मैंने एक ही कमेंट्री बोली। और अभी गैस निफ्टी जब आउट परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मेरी कमेंट्री गैस वही रहेगी कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना छोड़िए। आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में जियो पॉलिटिकल वॉर्स, ग्लोबल लाइक न्यूज़, ये बहुत ही हद तक प्रभावित होती है। बट गैस अगर आने वाले कल में ईपीएस बढ़ेंगे, उसका भाव ही बढ़ेगा। करंट ईपीएस की बात कीजिए, निफ्टी का 850 के लगभग है और मुझे लगता है कि 16 महीना में गैस निफ्टी का ईपीएस 1000 के लगभग होगा। और उसके साथ साथ गैस निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग है 20 के लगभग है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही चीप और रिजनेबल है। तो ऑफकोर्स अगर ये साल दोस्तों हमारे लिए कॉन्सोलेशन भरा होता है, थोड़ा सा पेन होता है, अगर आप इसको झेलेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो रिवाइवल है वो आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है। और जो मैसिव रिवाइवल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो रेट हाई का न्यूज़ हुआ है, ये हुआ है, उसको सेटल डाउन और डस्ट को सेटल डाउन होने की आवश्यकता ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस आप वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा से अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेस ना करें। बिकॉज मैंने क्या बताया कि ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो इंडियन कम्युनिटी के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही ख़राब है, बट दोस्तों वो मुझे प्रोपेगेंडा लग रहा है। बट असल में जो फिगर है और जो स्टेट और जो स्पॉट हम लोग ओन कर रहे हैं वो बहुत ही सुप्रीम है। एक समय का निफ्टी 2012 में 5000 का था, आज 17,000 के आसपास है। आने वाले 10 साल में ऐसे बहुत लोग हैं जो निवेश को धर्म मान लेंगे और उनकी गैस पोर्टफोलियो में या तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश होगा, फिर म्यूचुअल फंड में, तो नहीं होगा इस लॉन्ग टर्म में मार्केट और परफॉर्म ही करेगा। मुझे लगता है कि आने वाला एक आध साल अगर आप इसको झेल लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो आपको तो रेट कमेंट्री में कितनी सच्चाई दिखाई पड़ती है और इस वीडियो के माध्यम से कोई फर्दर डाउट होगा ड्रॉप करिए, और कुछ आपकी कमेंट्री भी होगी, कुछ आपका व्यू भी होगा, तो उसको आप स्टेट कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।